हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के वाई एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज करेंगे हम अपना बौद्ध धर्म। क्या था बौद्ध धर्म? ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो हमारा काल है, उसको हम एक तरह से धार्मिक आंदोलन या धार्मिक क्रांति का काल मानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को हम क्या मानते हैं? धार्मिक क्रांति या आंदोलन का काल मानते हैं। इस काल में क्या होते हैं? हमें धार्मिक सुधार देखने को मिलते हैं। हमें धर्मों का और संप्रदाय का उदय देखने को मिलता है हमें इस काल में। जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और बहुत से छोटे छोटे संप्रदायों का भी इनके साथ साथ उदय हुआ। लेकिन जो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिले हैं वो है हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये जो एकदम जो धर्म हुए हैं, एकदम से स्टार्ट है, एकदम से उत्पन्न हुए हैं। ये जो धर्म, इनका विकास हुआ है, ये अचानक से नहीं हुआ। इनका विकास है ये जो लंबे समय से चली आ रही हमारी जो कुरीतियाँ थी, एक तरह से ये लगा लो, जो बुराइयाँ थी हमारे जो हिंदू धर्म, पुराना सनातन धर्म है, यानी या फिर जो वैदिक धर्म में जैसे जो कर्मकांड है, यज्ञ बलि हैं, तो एक तरह से लोगों ने क्या की, इनकी घोर निंदा की। छुआछूत है, जाति पाति है, ऊंच नीच है, भेदभाव किया गया वर्णों में। तो उनमें क्या किया गया, लोगों में उनसे क्या हुआ, असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। उनमें अपने आप को असुरक्षा की भावना उत्पन्न की। जैसे लोगों ने, जो क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मणों का तो स्थान क्या था समाज में? ऊंचा ही था। ब्राह्मणों का स्थान तो स्टार्टिंग से ही ऊंचा था। तो उससे क्या हुआ, जो यज्ञ कर्मकांड बलि एक तरह से होती थी, अंधविश्वास फैला गया, तो उससे ब्राह्मणों का तो स्थान वैसे ही ऊंचा था। लेकिन जो क्षत्रिय और वैश्य थे, उनको असुरक्षा की भावना पैदा हुई उनमें, पैदा हो गई। जो क्षत्रिय थे वो भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कई जगह पर बताया गया है, क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। तो क्षत्रिय और वैश्य भी क्या करेंगे, अब समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते थे एक तरह से। तो लोगों में क्या हुआ, असंतोष की भावना उत्पन्न देखने को मिली और उनमें भेदभाव उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार से हमें इन कुरीतियों के विरुद्ध, छुआछूत है, जात पात है, ऊंच नीच, इनके विरुद्ध क्या हुआ, जो लंबे समय से ये जो परिणाम था, ये एक अचानक से नहीं हो गया, ये एकदम से ही धर्म उत्पन्न नहीं। ये जो लंबे समय से जो हमारी परंपरा चली आ रही थी, उन परंपराओं में जो हमारी कुरीतियाँ थी, जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जो भी है, जो यह वैदिक ग्रंथों में जो यज्ञ बलि एक तरह से कर्मकांड है, उनकी निंदा से लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ था। और उन्हीं सब का परिणाम के रूप में हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं, एक तरह से धर्म परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनके रूप में हम देखते हैं बौद्ध धर्म या जैन धर्म को। तो आज हम अपना करेंगे सबसे पहले बौद्ध धर्म। क्या था बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म के संस्थापक हम किसको मानते हैं? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में हम मानते हैं गौतम बुद्ध को। तो देखो, इसको हम, गौतम बुद्ध है ये जो बौद्ध धर्म, इसको हम एक टॉपिक, एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू इसको समझेंगे। स्टोरी के द्वारा इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो, बात कब की है? बात उन दिनों की होती है जब हमारा गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर के आसपास के इलाकों में जो नेपाल है वो जाना जाता था। नेपाल है वो किसके रूप में जाना जाता था? गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर के जो आसपास के इलाके हैं ना, उसके रूप में जो हमारा नेपाल है वो जाना जाता था, नेपाल। तो उस टाइम पे नेपाल को, है ना, हम नेपाल के रूप में नहीं जानते थे। उस टाइम पे नेपाल के रूप में नहीं जाना जाता था, बल्कि भारत के एक अंग के रूप में जाना जाता था। जो नेपाल था उसको भारत के एक अंग के रूप में जाना जाता था। तो फिर क्या होता है, जो नेपाल की तलहटी, एक तरह से नेपाल के आसपास अंदर क्या होता है, जो 16 महाजनपदों का उदय हम देखते हैं, उनमें से क्या होता है, एक गणराज्य या महाजनपद के रूप में जाना जाता था। और उसी से सटा हुआ एक और गणराज्य होता है। हम बात कर रहे हैं कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु से सटा हुआ था जो शाक्य कुल है हमारा, क्षत्रिय वंश का है जो शाक्य कुल गणराज्य, वो अपने एक तरह से राज्य था, वो अपनी एक तरह से जो शाक्य गणराज्य था वो वहाँ पर शाक्य गणराज्य का, शाक्य कुल में, शाक्य गणराज्य में क्षत्रिय वंश का शासन चल रहा होता है। और उसके राजा होते हैं शुद्धोधन। उसके राजा होते हैं शुद्धोधन। जो राजा शुद्धोधन होते हैं, राजा शुद्धोधन के क्या होता है, काफ़ी वर्ष के पश्चात भी उनकी अपनी कोई संतान या पुत्र उन्हें नहीं होता है। जो राजा शुद्धोधन होते हैं उनको क्या होता है, उनकी अपनी कोई संतान या उनकी कोई पुत्र नहीं होता है। फिर क्या करते हैं, जो राजा शुद्धोधन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ अपने हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह वो सब करवाते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, राजा शुद्धोधन को एक पुत्र प्राप्ति होती है जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन की एक, जो राजा शुद्धोधन है ये गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। और जो सिद्धार्थ होता है, इनका जन्म हमें देखने को मिलता है 563 ईसा पूर्व में, 563
563 ईसा पूर्व में हमें सिद्धार्थ का जन्म देखने को मिलता है, यानी जन्म होता है। और उनका जन्म होता है लुम्बिनी वन में, कपिल वस्तु है, जो आज के टाइम हम रूपन देवी, यानी आज के टाइम हमें इसके बुक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, रुम्मन देवी भी देखने को मिलता है। जो रुम्मन देवी के अभिलेख हैं, रुम्मन देवी हैं, स्तूप, ये सब, तो रुम्मन देवी नाम हमें देखने को मिलता है, नेपाल में है आज के टाइम ये। तो इनका जन्म हमें हुआ सिद्धार्थ का, लुम्बिनी वन कपिल वस्तु में सिद्धार्थ का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। फिर क्या होता है, इस इनके जन्म के बाद जो इनकी माता होती है महामाया, सिद्धार्थ की माता होती है, वो उसकी सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। इनके माता का देहांत हो जाता है तो पिता को लगता है कि थोड़ी सी चिंता होती है कि ऐसा भी क्या है इस मतलब मेरे पुत्र के फ्यूचर में, भविष्य में, कि 7 दिन के बाद इसकी माता का देहांत होगा तो कैसा होगा इसका फ्यूचर, जैसे इसका लालन पालन परवरिश। तो एक तरह से पिता के मन में चिंता उत्पन्न हुई। तो ये राजा सुद्धोधन क्या करते हैं, ये बहुत से जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनकी बैठक बुलवाते हैं, विद्वानों की बैठक आमंत्रित करते हैं। एक तरह से क्या करते हैं, अपने पुत्र की कुंडली बनवाते हैं या कुंडली निकलवाते हैं। तो वो मंत्रीगण आ जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनकी बैठक बुलाई जाती है। तो उनकी कुंडली देखते हैं। तो कुंडली में क्या बताया जाता है, एक जो कौंडिल्य नाम के विद्वान होते हैं वो सबसे बड़े, वो बताते हैं कि राजा आपका पुत्र है जैसे बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब एक पॉइंट तो रख दिया कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब सभी के मन में ये क्वेश्चन आया कि अगर नहीं बना तो फिर इधर दूसरी तरफ जबी राजा सुद्धोधन बोलते हैं कि राजन अगर चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना तो क्या होगा, अगर ना भी बना चक्रवर्ती सम्राट तो दूसरे विद्वान फिर खड़े होते हैं, वो बोलते हैं राजन एक दूसरा योग और बन रहा है। तो वो क्या बताते हैं, अगर चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनता है तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो ये सुनकर क्या हुआ, जो सिद्धार्थ के पिता थे वो दुखी हो जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट की बात सुनकर तो खुश हो गए कि चलो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ सन्यासी की बात सुनकर वो दुखी हो जाते, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र बड़ा होकर सन्यासी बने, क्योंकि कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहेगा। तो फिर उसकी कुंडली में ये योग बताए जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर क्या करते हैं, फिर इसकी जो सिद्धार्थ है इसके लालन पालन के लिए इनके पिता क्या करते हैं, इनकी ही मौसी जो प्रजापति गौतमी के नाम से है, उनका नाम है प्रजापति गौतमी, उन्हीं से विवाह कर लेते हैं सिद्धार्थ के लालन पालन के लिए, क्योंकि 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। और फिर इनकी मौसी क्या करती है, सिद्धार्थ का अच्छे से पालन पोषण कर देती है, सिद्धार्थ का पालन पोषण करती है। फिर उसी के बाद क्या होता है, कुछ टाइम और निकलने के बाद अल्पायु एक तरह से किशोरावस्था में आ जाते हैं। तो भी क्या होता है, जो सिद्धार्थ का जो मन होता है ना, वो एक तरह से प्रकृति में मतलब अपने आप में वो लीन रहते हैं। उनका ध्यान सन्यासी महात्माओं जैसा ही उनका माइंड होता है, अपने में लीन रहना और अपने में मगन रहना। तो वही काम करते थे, एक तरह से राज्य के खेल या सांसारिक और एक सोशल, मतलब उनका कोई ध्यान नहीं था परिवार की तरफ, वो कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो उनके पिता को फिर से चिंता हुई राजा सुद्धोधन को। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उनको वही भविष्यवाणी याद आती है जो उनकी कुंडली में बताया गया था। वो वही 2 बातें याद करते हैं, या तो चक्रवर्ती सम्राट, तो सम्राट बनने में उनके कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, तो उनके जो सारा ध्यान था वो सन्यासियों वाले काम ही कर रहे थे। वो जो भी काम कर रहे थे तो वो सन्यासियों वाले ही काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विद्वान थे बड़े बड़े, उनकी फिर से बैठक बुलाई। तो बैठक में वो अपना पॉइंट रखते हैं, एक तरह से इच्छा जाहिर करते हैं कि राजन आपने तो बताया था 2 योग, तो उनमें से इनका ध्यान है जो सिद्धार्थ का है, मेरे पुत्र का माइंड वो सन्यासी की तरफ ही है। तो कोई उपाय बताइए, इसका क्या उपाय हो सकता है। तो जो वो विद्वान होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि महाराज आप ऐसा करिए, सिद्धार्थ का है ना, जैसे एक तरह से विवाह करवा दीजिए। जब परिवार की जिम्मेदारी यानी पारिवारिक जिम्मेदारी आएगी इंसान के ऊपर, तो वो अपने आप ही परिवार की जिम्मेदारियों के नीचे अपने आप ही वो ध्यान देगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो वो काम करेगा, एक तरह से उनका माइंड भी डाइवर्ट होगा। तो ऐसा करते, तो फिर क्या करते हैं, जो सिद्धार्थ के पिता होते हैं वो 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, सिद्धार्थ का विवाह कर देते हैं यशोधरा से। यशोधरा का हमें बौद्ध धर्म में और क्या क्या नाम देखने को मिलते हैं, बिंबा, भद्र, कक्षा या गोपा के नाम से ये जाना जाता है। यशोधरा से इसका विवाह कर देते हैं, या यशोधरा थी क्या थी, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। फिर यशोधरा से इसका विवाह करवा देते हैं। फिर विवाह के पश्चात क्या होता है, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जिसका नाम रखा जाता है राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम रखा जाता है राहुल। क्या होता है, फिर क्या होता है, इनके जन्म के बाद भी क्या हुआ, राजा सुद्धोधन थोड़े फ्री हो गए कि चलो ठीक है, अब परिवार की जिम्मेदारी बढ़ गई, अब ये अच्छे से माइंड अपना मतलब
परिवार की तरफ ध्यान लगाएगा, ठीक रहेगा। लेकिन क्या होता है, नहीं, सिद्धार्थ ऐसा नहीं करते हैं। उनका ध्यान वही होता है, उनका माइंड क्या होता है, वो जब एक तरह से राज्य में या संसार में किसी भी दुखी इंसान को देखते हैं तो उनका मन दुख होता है। वो ये सोचते हैं कि ये दुख क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस दुख को कैसे दूर किया जाए। उनके मन में हमेशा यही चलता है कि मनुष्य को दुख क्यों होता है, कि किस कारण से मनुष्य को दुख होता है, यही चलता रहा। और ये फिर एक दिन क्या करते हैं, जो सिद्धार्थ होते हैं अपने पिता से जो राज्य भ्रमण की इच्छा जाहिर करते हैं, मतलब राज्य देखने की इच्छा जाहिर करते हैं, कि बोलते हैं कि मुझे राज्य भ्रमण करना है, मुझे राज्य में घूमना है, यानी देखना है। वो ये देखना चाहते थे कि राज्य में कैसे कैसे व्यक्ति है, कौन दुखी है, क्यों दुखी है। वो एक तरह से ये पॉइंट आउट करना चाहते थे, नोटिस करना चाहते थे। तो फिर पिता ने क्या किया, राजा सुद्धोधन ने क्या किया, जब उन्हें पता चला अपने पुत्र की इच्छा कि नगर भ्रमण करना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया, नगर को एक तरह से अच्छे से साफ करवा दिया। पूरे नगर में ये मतलब ये बता दिया कि मेरा पुत्र नगर भ्रमण करने आ रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, नगर को अच्छे से साफ सुथरा सब कुछ करवा दिया। कोई भी एक तरह से ये बता दे कोई भी दुखी व्यक्ति नहीं रहेगा नगर में, तो बिल्कुल ठीक करवा दिया। तो सिद्धार्थ होते नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं अगले दिन। लेकिन क्या होता है, वही बात होती है ना, जो होना होता है कर्म में वो होता है। और राज्य है, राज्य में सब तरह के लोग रहते हैं, कोई ना कोई तो आमने सामने दिखेगा ही। अब उन्होंने तो अपनी तरफ से सब कुछ करवा दिया, सब कुछ ठीक करवा दिया कि कोई दुखी व्यक्ति नहीं दिखेगा, कोई कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, नगर में सफाई भी करा दी, सब कुछ करा दिया। लेकिन जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं सिद्धार्थ, तो वो क्या देखते हैं, वो 4 ऐसे आदमी देखते हैं, यानी 4 जो रहस्य एक तरह से घटनाएं लगा लो उनके जीवन में, वो क्या कर देती हैं, उनके दुख को एक तरह से और बढ़ा देती है। उनके माइंड में सन्यासी एक तरह से जो सन्यासी वाले वो जो जीवन जीना चाहते थे उसकी इच्छा को और बढ़ा देती हैं। वो क्या देखते हैं, उनको 4 आदमी देखते हैं। वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक देखते हैं वृद्ध व्यक्ति, वो सबसे पहले देखते हैं बूढ़े व्यक्ति को, फिर उसके बाद देखते हैं बीमार व्यक्ति को, और फिर देखते हैं मृत व्यक्ति को, और फिर सबसे लास्ट में देखते हैं सन्यासी को। सबसे पहले वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। जब वो पूरे नगर में भ्रमण करके शाम को अपने राज्य में आते हैं तो ये 4 व्यक्ति ही उसके माइंड में घूम रहे होते हैं। इन तीनों को देखकर तो वो दुखी होते हैं। इन तीनों वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को देखते हैं, उनका मन एक तरह से बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति है, वो बूढ़ा हो चुका है और फिर भी वो काम कर रहा है एक तरह से, तो क्या सुख हुआ उसे, तो वो उसको देखकर बहुत दुखी होते हैं। फिर देखते हो बीमार व्यक्ति को कि भाई बीमार है इंसान, मान लो बीमार है, इसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा, चला भी नहीं जा रहा इस इंसान से, और ये फिर भी काम कर रहा है, तो इसको देखकर भी वो बहुत दुखी होते हैं। फिर देखते हो मृत व्यक्ति को कि मतलब जो आदमी मर गया है, और फिर उसके पीछे क्या देखते हैं कि मतलब बहुत से सारे लोग जैसे रो रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, मृत व्यक्ति को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं। कि फिर वो देखते हैं लास्ट में सन्यासी को। इस इंसान को देखते हैं तो यह इंसान उसे सबसे सुखी दिखाई देता है। या जब वो सन्यासी को देखते हैं तो वो इंसान इसे सबसे सुखी दिखाई देता है, ना इसको कोई दुख होता है, यह आराम से अपना जीवन एक तरह से जी रहा होता है सन्यासी। तो क्या होता है, ये 3 घटनाएं तो उसके जीवन के एक तरह से दुख को और बढ़ा देती है। तो उनके मन में ये सन्यासी वाला जीवन जीने की, एक तरह से सन्यासी अपनाने की जो धारणा होती है ये घर कर जाती है। तो वो इस इंसान को मानते हैं कि इनको देखकर तो होते हैं कि दुख है, इस दुख का क्या कारण है, कि सांसारिक सुख में तो बहुत सारे दुखी हैं एक तरह से, और ये इंसान कितना सुख है, आराम से रहता है। फिर ये घर आकर जब नगर भ्रमण करके आते हैं तो एक तरह से बहुत दुखी, और भी ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं। फिर राजा शुद्धोधन क्या करते हैं, फिर से उन मंत्रियों जो विद्वान थे उनकी बैठक बुलवाते हैं और बोलते हैं कि अब क्या उपाय किया जाए, अब तो और भी ज़्यादा रहने लगे। और कहा ऐसा जाता है कि जो राजा शुद्धोधन है उन्होंने महल में अपने 12 कमरों का 12 ऐसे कमरों का निर्माण करवा रखा था कि जैसे साल में 12 महीने होते हैं ना, हर मंथ के अकॉर्डिंग हर कमरा था, कि कोई भी दुख, दुविधा, कष्ट जो सिद्धार्थ तक ना पहुंच सके। 12 कमरों का निर्माण करवा रखा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है वो होके ही रहेगा। ले सिद्धार्थ का मन इन सब सांसारिक सुखों में नहीं था, राजमहल भवन इनमें नहीं था। उनका मन था, उनको सुख था सन्यासी महात्माओं के ज्ञान के लिए, उनको पाने के लिए उनका मन था। फिर वो विद्वान है वो क्या बैठक बुलवाते तब वो बताते हैं कि
राजन आप ऐसा कीजिए, आप है ना वो जैसे वैशाख पूर्णिमा आ रही थी, जो सिद्धार्थ का जन्म होता है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन होते हैं, जो सारे काम होते हैं वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। ज्ञान प्राप्ति भी उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होते हैं, जन्म भी उनका वैशाख पूर्णिमा के दिन भी होता है, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। तो वैशाख पूर्णिमा आ रही थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि वैशाख पूर्णिमा आ रही है तो एक तरह से सिद्धार्थ का जन्मदिन मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो सुद्धोधन भी वही करते हैं, उनके मतलब एक तरह से बर्थडे जन्मदिन मनाने के लिए पूरे राज्य में बुलावा लगवा देते हैं कि कल से जैसे बर्थडे है जब वो उससे सेलिब्रेट करेंगे, एक तरह से आप ये मानो। फिर क्या करते हैं, उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने जन्मदिन पर ही क्या करते हैं, उसी रात सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में क्या कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, घर छोड़कर यानी चले जाते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। और इसको बौद्ध धर्म में बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में, कितने की में, 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं सिद्धार्थ, घर छोड़कर चले, अपने पुत्र और पत्नी का आखिरी बार देखकर उस घर को छोड़ देते हैं यानी गृह त्याग कर देते हैं। सारथी कौन था उनका, चन्ना नाम था, जो घोड़ा था उसका क्या नाम था, कंथक। वो घोड़े पर होकर गए थे ना सवार होकर, तो उनका नाम था कंथक। फिर क्या करते हैं सिद्धार्थ, ज्ञान के लिए निकल जाते हैं घर को छोड़कर। फिर वो रास्ते में जो सबसे पहले एक तरह से गुरु जो बनाते हैं, मिलते हैं जिनसे, वो होते हैं आलार कलाम। ये होते हैं सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान होते हैं आलार कलाम। फिर उसके बाद वो रुद्रक के पास भी जाते हैं दूसरे गुरु, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आखिरकार उन्हें 35 वर्ष की आयु में यानी कि 6 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद, बीच में ये सुनो, जब वो घर से निकलते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए तो रास्ते में जाते हैं तो उन्हें क्या होते हैं, 5 ब्राह्मण पुत्रों की एक टोली मिलती है, एक तरह से 5 ब्राह्मण पुत्र उन्हें मिलते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, वो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए एक तरह से घर छोड़कर आ रहे होते हैं। तो सिद्धार्थ और वो आपस में जैसे बात करेंगे नॉर्मल, तो उन्हें पता लग जाते हैं कि हाँ ये भी मेरी तरह ही घर छोड़कर आए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। फिर क्या करते हैं, 5 तो वो ब्राह्मण पुत्र हो गए, एक हो गया सिद्धार्थ। फिर क्या करते हैं, ये 6 वो मिलकर बोलते हैं कि चलो अब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो क्या करते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में वो एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 फिर क्या होता है, जब वो 6 एक तरह से तपस्या कर रहे होते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं ना ज्ञान प्राप्ति में भी क्या होते हैं, माया जो होती है वो बाधा उत्पन्न करती है। ज्ञान भी तो इतनी आसानी से नहीं मिलता ना, तो एक तरह से माया क्या करती है, सिद्धार्थ के मन को विचलित करती है। वो माया को किस रूप में दिखाया गया है बौद्ध धर्म में, वो माया को हम देखते हैं सुजाता नामक एक स्त्री बताई गई है। तो वो कैसे मन को विचलित करती है, वो ऐसे बताया जाता है कि जैसे वो ना एक खीर लेकर आई होती है और उस खीर के स्वाद को, खीर की जो सुगंध है उसको सुनकर जो बुद्ध होते हैं वो विचलित हो जाते हैं, यानी वो ध्यान भंग हो जाता है। तो वो देखते हैं कि हाँ खीर है, तो वो खाते हैं, जैसे उसको खाते हैं तो जो सिद्धार्थ थे वो ऐसी अवस्था में थे कि वो चल भी नहीं सकते थे। तो सुजाता ही बताया जाता है कि जो सुजाता नामक स्त्री है, वो उसको सुजाता हम स्त्री के रूप में नहीं देखेंगे, यहाँ हम उसको माया के रूप में देखेंगे। तो वो बताया जाता है कि वो माया ही खुद सामने चल कर गई थी सिद्धार्थ के पास उसे खीर को लेकर। तो सिद्धार्थ उस खीर को जैसे ही खाते हैं तो जो 5 ब्राह्मण पुत्र होते हैं उनकी भी आंखें खुल जाती है। वो ये देख कर ये नहीं देखते कि सिद्धार्थ ने तपस्या भंग की, उनमें ये देख कर विरोध उत्पन्न हो जाता है कि खीर को लेकर ही कि ये अकेले खीर खा रहा है। तो ये विरोध उनमें ये देखकर विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो फिर उनमें वाद विवाद हो जाता है दोनों में, ऐसा बताया जाता है। फिर वाद विवाद हो जाता है और फिर क्या करते हैं सिद्धार्थ वहीं से छोड़कर 35 वर्ष की आयु में उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की सही अर्थों में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ होती है, निरंजना नदी के तट पर। और वृक्ष कौन सा होता है, पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष में सभी आ जाएंगे, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी के बाद सिद्धार्थ है वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। इसी के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ है वो बुद्ध कहलाए। और जो वृक्ष है उसको हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष। और जो स्थान था जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई वो कौन सा था, हमारा बोध गया। जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कौन सा था, बोध गया। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ दिनों के बाद जो वही 5 ब्राह्मण पुत्र थे, जो वाद विवाद हुआ था, सिद्धार्थ उनको वहीं
छोड़कर चले गए थे आगे ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया में, उन वही 5 ब्राह्मण क्या होते हैं पुत्र फिर से आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो वो जो वही बात होती है, जैसे वो कुछ भी वाद विवाद हो जाता है नॉर्मली बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, ये है वो है, अब फिर से अपना ज्ञान प्राप्त करेंगे। एक कॉमन सी भाषा में मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि चलो सिद्धार्थ कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, अब हम फिर से साथ मिलकर ज्ञान प्राप्ति करेंगे। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलते हैं। फिर जो दूसरा ब्राह्मण पुत्र होता है वो बोलता है कि सिद्धार्थ भी मान जाओ, अब जैसे कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हम अब फिर से ज्ञान प्राप्त करेंगे, साथ चलेंगे। फिर सिद्धार्थ धीरे से बोलते हैं कि सिद्धार्थ नहीं, बाबा कहो। क्या बोलते हैं वो? ऐसा बोलते हैं कि सिद्धार्थ नहीं, बाबा कहो। फिर वो समझ जाते हैं कि बोलते हैं कि सिद्धार्थ आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई। फिर वो ऐसे गर्दन को हिला देते हैं थोड़ा सा कि हाँ, कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है बाबा, हमें भी ज्ञान दो। फिर क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ बोलते हैं कि यहाँ नहीं, मृगदाव चलो, ऋषि पतन चलो, सारनाथ चलो, बनारस में जो है। क्या बोलते हैं सिद्धार्थ? यहाँ नहीं, मृगदाव, सारनाथ या ऋषि पतन चलो, वहाँ तुम्हें ज्ञान दूंगा। यहाँ तो सिद्धार्थ ने जो प्रथम उपदेश दिया था उन 5 ब्राह्मण पुत्रों को ही दिया था। जो सिद्धार्थ ने ज्ञान दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, जिसको हम जो प्रथम उपदेश को हम क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। वो इन प्रथम जो 5 ब्राह्मण पुत्र थे ना, उन्हीं को दिया था। ऋषि पतन ये की नाम है, मृगदाव या सारनाथ, और वो पाली भाषा में जो दिया था। तो प्रथम उपदेश किनको दिया था? उन्हीं 5 ब्राह्मण पुत्रों को ही दिया था। फिर उसके बाद है कौन से है? फिर जो धर्म प्रचार स्थल है, जो सिद्धार्थ ने जो बुद्ध कहलाए ना, इसके बाद क्या कहलाए? इसके ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए थे? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ कहलाए थे बुद्ध कहलाए थे। फिर इसके बाद जो धर्म प्रचार स्थल है वो कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्र और कौशल। फिर क्या करते हैं? उसके बाद सिद्धार्थ ने क्या किया? बहुत लंबे टाइम तक क्या किया? अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ज्ञान का उपदेश दिया, अपने धर्म को एक तरह से फैलाया, बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया। अंततः क्या होता है? 483 ईसा पूर्व, कहीं कहीं हमें 486 ईसा पूर्व भी मिलता है। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में क्या होती है? उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी महापरिनिर्वाण। इसको क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोलते हैं मृत्यु को। और ये भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है कुशीनगर में। और नदी कौन सी होती है? हिरण्यवती नदी। कई बार ये नदी भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो कौन सी है? हिरण्यवती नदी के तट पर क्या हो जाते हैं? उनकी मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। बोला ऐसा जाता है कि एक तरह से जुलाहे के घर पे क्या होते हैं? वो भोजन के लिए जाते हैं। उनकी मृत्यु का कारण ये बताया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? वो उनको सुअर का मांस खिलाया जाता है। तो 80 वर्ष की अवस्था है, एक तरह से सुअर का मांस मतलब कैसे डाइजेस्ट होगा? एक तरह से स्टोरी बताई जाती है। तो उनको अतिसार हो जाता है, यानी पेचिस हो जाते हैं, अतिसार। तो उस वजह से क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसको बौद्ध धर्म में बोला जाता है महापरिनिर्वाण। फिर इसके बाद क्या होता है? जो बौद्ध धर्म होते हैं, फिर बताया जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद क्या किया गया था? उनको जला दिया गया था, उनका अंतिम संस्कार जैसे किया गया था। फिर जो उनकी हड्डियां बची थी उनसे चूरा बनाकर बोला जाता है कि 8 क्षत्रिय कुलों में बांट दिया गया था, जहाँ पर उनके फिर अलग अलग जगहों पर जो स्तूप बनाए गए थे। फिर बाद में हम देखते हैं अशोक भी उनको ही खड़वा कर क्या बोलते हैं? उन स्तूपों से 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाते हैं, ऐसा हम देखते हैं। के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं करते हैं। पहले जो बुद्ध ने गृह त्याग किया था, ये मैं अभी बताया पहले आपको, उसको हम बौद्ध धर्म में बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। उसको बौद्ध धर्म में बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। और उनका जो प्रतीक चिन्ह भी है उनके, तो प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा, क्योंकि वो घोड़े पर गए थे। तो प्रतीक चिन्ह क्या बोला जाता है? गृह त्याग के प्रतीक को हम किस रूप में जानते हैं? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? निर्वाण या बुद्ध कहलाए। और पीपल वृक्ष के, तो प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो प्रतीक चिन्ह हो गया पीपल वृक्ष। प्रथम ज्ञान उपदेश, उसको हमने बोला क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। तो प्रतीक चिन्ह कौन सा हो गया? चक्कर है प्रतीक चिन्ह। कई बार प्रतीक चिन्ह भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, प्रतीक चिन्ह। मृत्यु, महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु के बाद हड्डियों के चूर्ण को बनाकर बांट दिया गया था ना 8 कुलों में, तो उनसे क्या बनाए? स्तूप। तो यहाँ पर प्रतीक क्या बन गए? स्तूप। कौन से प्रतीक हैं? स्तूप है। फिर है बुद्ध की शिक्षाएं, जो हमारा बौद्ध धर्म है। फिर जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपनी शिक्षाएं क्या बताई गई हैं? शिक्षा में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। उन्होंने क्या बताए हैं? 4 आर्य सत्य बताए हैं। एक फर्स्ट क्या बताया है? दुख है। उन्होंने बताया कि संसार में दुख है। दूसरा बताया दुख का कारण भी है। उन्होंने दूसरा क्या बताया है? दुख का कारण भी है। फिर तीसरा क्या बताया? दुख का निरोध है। दुख का उपाय है, एक तरह से दुख का दूर किया जा सकता है। फिर फोर्थ क्या बताया? दुख दूर करने के उपाय।
तो एक तरह से लोगों ने क्या देखा कि दुख है, दुख का कारण भी है और दुख को दूर भी किया जा सकता है, तो उन्होंने बोला कि दुख को दूर करने का उपाय भी बता दो बाबा एक तरह से। तो सिद्धार्थ क्या करते हैं, दुख को दूर करने के उपाय के रूप में क्या बताते हैं, अष्टांगिक मार्ग। क्या बताते हैं लोगों को कि इन अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, तुम्हारे दुख अवश्य ही यानी अपने आप ही दूर हो जाएंगे। इन अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे तो तुम्हारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। कौन से अष्टांगिक मार्ग बताए हैं महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जिन अष्टांगिक मार्गों को बताया है दुख दूर करने के लिए, जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांक, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। अब देखो ये सम्यक है, क्या बताते हैं बुद्ध, सम्यक दृष्टि इसका मतलब है सही दृष्टि यानी सही संकल्प, सम्यक वाणी किसी भी चीज़ के बारे में सही जानकारी प्राप्त करो, तभी तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे दुख दूर हो गए। अब सिंपल सी बात है, हम किसी भी चीज़ के बारे में हम पूरी सही जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हमारा दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा, हमारा दुख होगा ही नहीं। अब जैसे ये पेन है, ये सिंपल सा एग्जांपल लो, ये पेन है, अगर हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, ये कैसा है, ये प्लास्टिक है, स्टील या प्लास्टिक है, जिसका भी है, अब इसके अंदर जो लिक्विड है वो किससे बनी है, वो कितने टेम्परेचर पर करी है, वो इसमें क्या मिनरल्स हैं, जो भी है, फिर वो जो टेम्परेचर है वो क्यों हुआ, अगर हर चीज़ के बारे में यानी कब कैसे क्यों कहाँ, अगर ये क्वेश्चन हम सभी का आंसर प्राप्त कर लें, इन चीज़ों का कब कैसे क्यों कहाँ, इन चीज़ों का अगर हम आंसर ले लें तो हमारा दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो ज्ञान इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना। तो महात्मा बुद्ध क्या बताते हैं, सम्यक दृष्टि, तो वो यही बताते हैं हर चीज़ का सही ज्ञान प्राप्त करो। तो लोगों ने बोला कि नहीं ये तो थोड़ा एक तरह से बहुत मतलब एक तरह से क्या हो गया, ये तो ज़्यादा ही वो हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया, तो इतना तो भी कहाँ हो पाएगा, इतना ज्ञान प्राप्त हम कहाँ से करेंगे, नहीं थोड़ा कम करो इसको, इतना बड़ा ज्ञान तो हमसे प्राप्त नहीं हो पाता। तो क्या बताते हैं महात्मा बुद्ध, वो फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम ये 8 अष्टांगिक मार्गों का पालन नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें त्रिरत्न दे रहा हूँ, तुम इनका पालन करो, तुम्हारे दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। तो वो त्रिरत्न कौन कौन से बताते हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, सभी ने सुना होगा ना, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धर्म और संघ, इसीलिए मैंने लिखा नहीं, सभी को पता है बुद्ध, धर्म और संघ। तो वो त्रिरत्न बताते हैं क्योंकि लोग ये जो अष्टांगिक मार्ग है इनका पालन नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने बताए थे बुद्ध, धर्म और संघ, ये त्रिरत्न दिए हैं। एक बुद्ध यानी बुद्ध की शरण में आओ, यानी मेरी शरण में आओ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। फिर लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप नहीं रहे तो, लोगों का क्वेश्चन होता है अगर आप नहीं रहे तो कुछ टाइम बाद, तो बोलते हैं कि संघ है ना, संघ की शरण में जाओ। संघ, फिर लोगों का तो वही है, क्वेश्चन माइंड में तो आते ही सभी के, अगर संघ भी नहीं रहा तो बोलते हैं धर्म है ना हमारा बौद्ध धर्म है ना, इसकी शरण में रहो, इन तीनों की शरण में रहो। एक तरह से बुद्ध नहीं है तो संघ की शरण में जाओ, संघ भी नहीं रहा तो धर्म तो रहेगा ही, धर्म की शरण में रहो, तुम्हारे दुख अवश्य ही दूर होंगे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर तुम अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं कर पा रहे हो तो इन त्रिरत्नों का पालन करो, बुद्ध, धर्म, संघ, तुम्हारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे, यानी तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तुम्हें दुख होगा ही नहीं। तुम्हारे दुखों को एक तरह से दूर करने के उपाय तुम अपने आप ही तुम्हें मिल जाएगा। अगर हर सही चीज़ का, सभी चीज़ों का तुम सही ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें दुख होगा ही क्यों, हर चीज़ का जब तुम्हें ज्ञान ही प्राप्त हो गया तो दुख अपने आप ही नहीं होगा। और फिर बुद्ध क्या बोलते हैं, ये जो हम तीन इनके जो अष्टांगिक मार्ग हैं, जो फर्स्ट 3 है, दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, इनको क्या बोलते हैं, प्रज्ञा या ज्ञान, इनको क्या कहा जाता है, प्रज्ञा या ज्ञान। और जो सम्यक क्रमांक और सम्यक आजीव, ये 2 हैं, इनको बोला जाता है सील या आचरण, इनको क्या बोला जाता है, बौद्ध धर्म में बोलते हैं इनको सील या आचरण। और ये जो लास्ट 3 हैं, स्मृति, व्यायाम और समाधि, इनको बोला जाता है समाधि या एकाग्रता, यानी ध्यान मगन यानी ध्यान लगाना, तो समाधि या एकाग्रता। तो ये था हमारा फ्रेंड्स आज का टॉपिक बौद्ध धर्म, ये है हमारा आज का टॉपिक। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बौद्ध धर्म की जो कार्य प्रणाली है, हम अपना बौद्ध धर्म को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक बौद्ध धर्म का टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।